Welcome to essentially physics classes at Bedi Gurukul. In last class, I have taught you capacitors, condensers. Now I am going to discuss capacitance of an isolated spherical conductors. जो spherical conductors है उसका कैपेसिटेंस निकालना है. आइसोलेटेड का मतलब ये अलग है, किसी से यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं करता है. देखो द schematic diagram of a spherical conductor of radius r and center O is shown in figure. The charge Q is given to it, which spreads equally on its surface. So potential at every point on the surface is constant या सेम लिखो बेटा. देखो बेटा ये हमारा एक कंडक्टर्स है, स्फेरिकल शेप में है और इसका रेडियस स्मॉल r हमने लिखे हैं, सेंटर O है. हमने क्या लिखा है? स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r एंड सेंटर O इज शोन इन फिगर. द चार्ज Q इज गिवन टू इट. इस पर हमने Q चार्ज दिया. जैसे स्फेरिकल है बेटा, आपके इस तरह के स्फेरिकल है. अब इस पर जो हम चार्ज देंगे तो हम वैसे भी जानते हैं चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस. चार्ज हमेशा बाहरी सरफेस पर रहता है, तो इसलिए सारे चार्ज जो है इसके सरफेस पर फैल गया. और कंडक्टर्स है इसलिए ये सारे जगह इक्वली फैल गया. द चार्ज Q इज गिवन टू इट which spreads equally on its surface. So potential at every point on the surface is same. The potential on its surface is V equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q upon R. ये हमारा इसका पोटेंशियल हो गया. फर्स्ट इक्वेशन बन गया. अब हम जानते हैं ये पोटेंशियल जो बनेगा जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज. एक पॉइंट चार्ज के जैसे बनता था. स्फेयर बड़ा कर दोगे तो रेडियस बड़ा हो जाएगा, पोटेंशियल घट जाएगा. स्फेयर छोटा है तो रेडियस घट गया तो पोटेंशियल घट गया. कर मतलब Q अपॉन R ये हमारे पास निकलते हैं. आगे बात समझ में. अब हम क्या जानते हैं? कैपेसिटेंस इक्वल टू C इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल दैट इज Q अपॉन V. नेक्स्ट लाइन में आप लिखो C इक्वल टू Q तो यही है, V की जगह पर हो गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R. अब ये आपके उलट गए तो नेक्स्ट लाइन में हो गया आपका C इक्वल टू Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R अपॉन 1 इंटू Q. देख लो बेटा रेसिप्रोकल हो गया नीचे वाले फ्रैक्शन का. अब इसमें से Q और Q कट गए, हमारे पास C क्या बच गया?
C equal to 4 pi epsilon naught into R. This is required. This is required expression. हमें निकालने के लिए कहा गया था कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देख लो बेटा, बड़ा सिंपल है, आराम से C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R लिख सकते हो। अब इसमें आधार पर जैसे हम ये न्यूमेरिकल एक और बढ़ा देते हैं, कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अब अर्थ का कैपेसिटेंस यहाँ पर निकाल देता हूँ। जैसे आपके हमारे पास जितना भी स्फेयर है उनमें सबसे बड़ा स्फेयर अर्थ ही है। अब अर्थ के ऊपर चार्ज है तो अर्थ कंडेंसर की तरह काम करेगा, तो कैसे, तो उनका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो ये हम निकालते हैं। कैपेसिटी ऑफ अर्थ we assume that the earth is spherical of radius कैपिटल R। देन कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, देन कैपेसिटेंस अभी हमने क्या पढ़े थे, एप्सिलॉन इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। बेटा आप सबकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। देख लो, वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9। तो इस तरह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/9 इंटू 10 पावर 9। और अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ को हम कैपिटल R लिखते हैं, दैट इज 6400 किलोमीटर। आप इसको 6400 इंटू 10 पावर 3, ये बन गया मीटर। ये हो गया 64 इंटू 10 पावर 5 मीटर। अब हमारे पास देयरफॉर इन वैल्यू को आप इस C में पुट कर दो, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास C इक्वल टू हो जाएगा 1/9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 64 इंटू 10 पावर 5। ये हमारा हो गया फैराड। अब देखो बेटा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो नंबर को हम डिवाइड करते हैं 9 से 64 को, 1 ये हमारे फैराड में हो गए 7.11 इंटू 10 पावर 5-9। अब ये देख लो बेटा, बहुत बड़ा छोटा यूनिट है, 7.11 इंटू 10 पावर -4 फैराड। इट इज़ वेरी बिग यूनिट। इसको हम माइक्रो से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 पावर -6 होता था। 9 में से 4 गया तो पावर 4 बनाना। 9 यहाँ 10 पावर 5 है, इसको हम ऊपर लाएंगे तो पावर माइनस हो गया, ऊपर लाने पर पावर माइनस हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 7.11 इंटू 10 पावर -4 इंटू 10 पावर 6, ये बन गया आपके माइक्रो फैराड। कहाँ दिक्कत हुआ, नीचे से 10 वाले को लाएंगे ऊपर तो पावर माइनस होता है। A पावर m अपॉन A पावर n इक्वल टू A पावर m माइनस n लिखते हैं, तो नीचे वाले पावर माइनस हो गया 5 - 4 9। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बन गया 7.11 इंटू 10 पावर 2 बच गया।
माइक्रो फैराड, और ये 2 जीरो इस पर डाल देंगे तो देखो बेटा 711 माइक्रो फैराड। तो आपका अर्थ जब इतना बड़ा है, ध्यान दो इधर, अर्थ जब इतना बड़ा है तब उसका कैपेसिटेंस कितना होता है 711 माइक्रो फैराड। जब अर्थ इतने बड़े हैं तो इस तरह से अर्थ का माइक्रो फैराड आप देख सकते हो। तब तो हमारे पास छोटे छोटे रहते हैं, उसका माइक्रो फैराड कौन के पिको फैराड में मिलते हैं जनरली जो हम लोग यूज करते हैं। आगे बात समझ में। देखो बेटे ये आज हम ये भी कर दिए हैं। वीडियो आपके अच्छा लगे, बेनिफिशियल हो, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से उन बच्चों के पास भी ये वीडियो जाएगा जिनके पास टीचर नहीं है, क्योंकि जो लॉकडाउन के कारण कहीं रुके हुए हैं या जिनका सिलेबस पीछे हो गया है, तो वो बच्चे भी इसको पढ़ के कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। थैंक यू।